वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद फन। आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है जेन ऑस्टन का एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ये जो नावल है ना, ये जेन ऑस्टन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर नावल है इनकी लाइफ का। तो आज हम इसकी थीम के बारे में, कैरेक्टर्स और समरी को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले नावल के जो ऑथर है ना उनके बारे में देख लेते हैं। जेन ऑस्टन, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी आदमी का नाम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक औरत थी जो कि 16 दिसंबर 1775 को इंग्लैंड के अंदर पैदा हुई थी। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी जो फैमिली थी ना वो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, जैसा कि और इनके जो फादर थे ना क्लर्जी मैन थे। जैसा कि इनकी फैमिली पढ़ी लिखी थी, तो शुरू से ही से किताबों से इनका बड़ा इंटरेस्ट रहा। किताबों के अंदर किताबें पढ़ना, रीडिंग करना इन्हें बचपन ही से पसंद था। फिर आस्ता आस्ता ये इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता गया और एट द एंड इन्होंने खुद से ही किताबें लिखनी शुरू कर दी यंग एज के अंदर ही। तो जॉन ऑस्टन थी ना, उन्होंने शादी नहीं की कभी भी, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो इन्होंने शादी कोई नहीं की। और दूसरी बात ये कि शादी ना करने का फ़ायदा है कि इनको ये हुआ कि इनके नॉवेल्स जो थे ना वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। जो इन्होंने लिखा ना, रियलिटी बेस लिखा था, रियलिटी बेस ये काम लिखती थी। ज़्यादातर रियलिटी में रहना पसंद करती थी। इनके जो नॉवेल्स हैं ना उनमें मेनली फोकस होता था सोसाइटी के ऊपर, मैरिज पे, लव पे और क्लास पे। शी इज़ नोन फॉर दिस सिंपल स्टाइल, रियलिज्म एंड विट। हर फेमस नॉवेल्स, इनके जो फेमस नॉवेल्स हैं ना उनमें सबसे पहले जो आ जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जो कि आज हमने पढ़ना है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ईमा, मैन मैन्सफील्ड पार्क एंड परसुएशन, ये इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं। अब जो है ना जेन ऑस्टन, ये 18 जुलाई 1817 के अंदर इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 41 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, जल्दी डेथ हो गई थी। शी इज़ रिगार्डिंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नावलिस्ट। इनको हमेशा हम जो है ना, अगर किसी भी अच्छे नावलिस्ट की अगर हम देखेंगे ना, लिस्ट देखेंगे, कोई भी ऐसा नावलिस्ट अगर हम सर्च करें उसके बारे में कि जिसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उन जेन ऑस्टन का नाम उसके अंदर ज़रूर आएगा। अब हम नावल के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स को देख लेते हैं। जो मेन करैक्टर है ना, इस करैक्टर की जो नावल की हीरोइन है वो है एलिज़ाबेथ बेनेट। बेनेट एक फैमिली है। ये एक टाउन में एक छोटे से घर में ये बेनेट नाम की फैमिली रहती है, बेनेट फैमिली। इसके अंदर इनके पेरेंट्स हैं मिस्टर बेनेट और मिसिस बेनेट। और फिर इनकी 5 बेटी हैं। इन दोनों की 5 बेटियाँ। और हर घर की तरह, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था ना, कि सबसे पहले इनको बेटियों की टेंशन लग जाती थी कि इतनी बेटियां हैं तो अब क्या होगा, कैसे होगा। तो जो मिसिस बेनेट थी ना वो हमेशा अपनी बेटियों को लेकर ना फिक्रमंद रहती थी। आगे आगे अब हमारे नावल की हीरोइन है ना वो है एलिज़ाबेथ बेनेट। ये उनकी दूसरी बेटी थी। आगे आगे हम नावल का जो हीरो है वो है फिट्स विलियम डार्सी। ये जो है ना, ये एक बहुत अच्छे घराने से इसका ताल्लुक है, बहुत अमीर कबीर घराने से ताल्लुक है। लेकिन ये एक बात कि ये जो है ना थोड़ा प्राउड है, थोड़ा नक चढ़ा सा है हमारा जो हीरो है। और दूसरी बात है, लेकिन ये है अच्छा, ये नहीं है कि अच्छा नहीं है, थोड़ा नक चढ़ा है, मगरूर सा है, प्राउडी सा, वैसे अच्छा है ये। जेन बेनेट, जेन बेनेट जो है ना ये एलिज़ाबेथ बेनेट की बड़ी बहन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एलिज़ाबेथ जो है दूसरे नंबर पे आती है और जेन पहले नंबर पे आती है। ये खूबसूरत, इसकी बहुत खूबसूरत बहन है। इसका करैक्टर भी हमें बार बार इस स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा। चार्ल्स बिंगले, चार्ल्स बिंगले जो है ना, इनके टाउन में पास ही एक नया इंसान रहने के लिए आया कि ये भी बहुत अमीर है और ये फिट्स विलियम का फ्रेंड है। मिसिस बेनेट एंड मिस्टर बेनेट, जो मिसिस बेनेट, मैंने आपको पहले इसका करैक्टर बताया कि ये अपनी बेटी की ना शादियों को लेकर बड़ी फिक्रमंद रहती है और हर माँ की तरह आगे आगे करती रहती है अपनी बेटियों को, उसकी तारीफें करती रहती है उनकी कि किसी ना किसी तरह इनकी अच्छे घर में शादी हो जाए। मिस्टर बेनेट जो है ना ये अच्छे पिता हैं। लेकिन ये है बात कि ये जिस तरह मिसिस बेनेट अपनी बेटियों के लिए फिक्रमंद रहती है ना, ये नहीं रहते इस तरह। आगे आ गया लेडिया बेनेट, ये भी उसकी बहन है छोटी। किटी बेनेट, मैरी बेनेट, ये सारी उनकी जो एलिज़ाबेथ है ना उसकी बहनें हैं छोटी। जॉर्ज विकम,
जॉर्ज विकम जो है ना, एक ये भी टाउन के अंदर एक आगे जाके हमें करैक्टर देखने को मिलेगा, ये एक आर्मी ऑफिसर है। लेडी कैथरीन, हमें लेडी कैथरीन का करैक्टर भी आगे जाके स्टोरी में देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है मिसिस बेनेट से। मिसिस बेनेट को पता चलता है कि इस टाउन के अंदर जो है ना, एक रिच इंसान रहने आया है, एक नई फैमिली रहने आई है, जो कि जिसका नाम है लड़के का चार्ल्स बिंगले, और उसकी दो बहनें हैं। चार्ल्स बिंगले की दो बहनें हैं और उसका वो इकलौता भाई है उन दोनों का। तो ये बड़ी अमीर कबीर फैमिली है। तो हर माँ की तरह ये जो मिसिस बेनेट है ना, ये चाहती है कि किसी ना किसी तरह जो बिंगले है ना, वो इनकी बेटियों में से किसी एक को पसंद कर ले। तो वो जाती है अपने हस्बैंड के पास, मिस्टर बेनेट के पास जाके कहती है कि इस तरह ना बहुत अच्छा रिश्ता है, तो आप ज़रा बात तो करें, बातचीत चलाएं इनकी। लेकिन जो मिस्टर बेनेट है ना, वो मैंने आपको बताया कि अच्छा बाप तो है, लेकिन उसको ज़्यादा फिक्र नहीं है, लापरवाह सा है। तो वो कहता है अच्छा देखेंगे। वो अपनी बीवी से तंग आया होता है, तो वो कह देता है चलो देखूंगा मैं। तो ऐसे ही गुजरते गुजरते वो पता करवाता है, तो उसको पता चलता है कि ये बड़े अमीर कबीर फैमिली के हैं, लड़का अच्छा है। तो वो कहता है चलो ठीक है, बात करने में तो कुछ नहीं जा रहा। तो इसी तरह ना टाउन के अंदर एक मेला लगता है। तो ये कहता है कि वैसे तो मैं अपनी बेटियों से नहीं मिलवाऊंगा इसको, तो ऐसा करता हूँ कि मेले में ले जाता हूँ अपनी फैमिली को। वहाँ पे चार्ल्स बिंगले भी आया होगा, तो ये आपस में मिल लेंगे। इसी तरह जब टाउन में जब मेला शुरू होता है ना, तो ये अपनी बेटियों को, मिसिस बेनेट जो है ना, अच्छे से तैयार श्यार करके ना सारी बेटियों को लेके मेले के अंदर चली जाती है। मिस्टर बेनेट भी साथ जाते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो उस टाइम मेले ऐसे होते थे कि हर बंदा एक दूसरे के साथ गॉसिप करने में मसरूफ़ होता था, और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, मिलना जुलना, ये सारा कुछ चलता रहता था। तो जो बिगले है ना, वो नया नया टाउन में आया था, तो वो सबसे दोस्ती करना चाहता था। तो सबसे हंस के ना मिल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, मजाक कर रहा होता है, सबसे अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। जब बिगले है ना, जब वो देखता है ना इनकी बड़ी बेटी को, जेन बेनेट को, तो वो उस पर फिदा हो जाता है, वो उसको पसंद आने लग जाती है जेन जो है। तो वो उसके साथ डांस भी करता है। जो मैंने आपको बताया, फिर जो हमारा हीरो है डार्सी, वो है बिगले का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो भी आया होता है उसमें मेले में। तो वो अलग-अलग ना बैठा होता है, सबसे हट के, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, थोड़ा प्राउडी प्राउडी सा लग रहा होता है। होता वो भी अमीर है, लेकिन जैसे कि बिगले सबसे मिल रहा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, हंस बोल रहा होता है, तो सारों को बिगले पसंद आ रहा होता है। बिगले जाता है डार्सी के पास और जाके कहता है, तो तुम इस तरह नाम से क्यों बैठे हो साइड पे, तुम भी सबसे बातें करो ना। तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम इस चीज़ से ना दूर ही रखो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो बिंगले कहता है नहीं, ये देखो ना जेन कैसी अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद आई है, तो मैं इसके साथ डांस करना चाहता हूँ, और मैं इससे दोस्ती कर लूँगा। इसकी जो छोटी बहन है एलिज़ाबेथ, ये भी बहुत अच्छी है, तुम चाहो तो उसके साथ डांस कर लो। तो इनको डार्सी कहता है नहीं, मैं मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आई वो एलिज़ाबेथ जो है। अब ये जो जो बातें हैं ना, ये एलिज़ाबेथ सुन रही होती है। उसे बहुत डार्सी पे गुस्सा आता है। वो कहती है कितना प्राउडी है, कितना बदतमीज़ है ये, इसे ज़रा लड़कियों के बारे में बात करने की तमीज़ नहीं, इसके मुकाबले में बिंगले कितना अच्छा है। तो अब वो जो एलिज़ाबेथ है ना, ये सारी बातें सुन के जाती है अपनी बहन के पास, जेन बेनेट के पास, और जाके उसको कहती है कि इस तरह बात है, ये जो डार्सी है ना, ये अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि इसके बजाय ना जो बिंगले है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो जेन को तो जैसे बिंगले को जेन पसंद आई है, जेन को भी बिंगले पसंद आ जाती है। वो आपस में डांस वगैरह कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ देख के ना मिसिस बेनेट जो होती है ना, वो बहुत खुश होती हैं कि चलो कम से कम एक बेटी का तो हमारा जो है ना कहीं पे ठिकाना बना। तो वो बड़ी इस चीज़ से ना खुश होती हैं। इसी तरह ये लोग ना अच्छी रात गुजार के ना वापस आ जाते हैं। अगले दिन ये लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं कि बिंगले कितना अच्छा है, इस तरह बातें कर रहे होते हैं ना आपस में। तो इनके घर एक इनविटेशन आता है। इनविटेशन किसकी तरफ से आता है? जो बिंगले की बहनें हैं ना, वो इसको जो अपने घर पे इनवाइट करती हैं। लेकिन इस इनविटेशन आने से पहले क्या होता है, वो ये होता है कि जब ये लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, तो इनके ना आपस में जो बिंगले है, वो जाके अपनी बहनों को बताता है कि मुझे ना ये जो बेनेट है ना, जेन बेनेट, ये मुझे बहुत पसंद आई है जेन, तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ।
अब जिसकी जो दो बहनें हैं ना, वो बड़ी नकचड़ी सी प्राउडी सी हैं। तो उनको तो वो जेन जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन वो क्या करती, उनके भाई का दिल आ गया था। फिर वो जेन के घर पे आती हैं और सबसे मिलती हैं ऐसे, उनके घर को देखती हैं कि ये कितना गरीब लोग हैं। और जेन के अलावा वो किसी से बात ही नहीं करती। वैसे प्राउडी प्राउडी सा ना शो करवाती हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने भाई के लिए आए हुए हैं। तो जेन जो है ना, लेकिन उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो बिंगले भी पसंद था। उसे क्या परवाह कि उसके घर वालों को वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह इन लोगों का ना आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारा कुछ देख के ना एलिज़ाबेथ समझ आती है कि ये जो इसकी दोनों बहनें हैं ना, ये जेन को पसंद नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ बिंगले की वजह से इसको एक्सेप्ट करने पे मजबूर हुई हुई हैं। इसी तरह इनके घर पे एक इनविटेशन आता है जिसके अंदर जो बिंगले की दोनों बहनें हैं ना, वो इनवाइट करती हैं जेन को, कहती हैं कि आप ना हमारे घर पे आओ। तो जेन तो जाना नहीं चाहती होती, मिस्टर बेनेट भी नहीं उसको भेजना चाहते होते। लेकिन जो मिसेस बेनेट है ना, वो एज यूजुअल हर माँ की तरह वो कहती हैं ये ना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए तो तुम ना चली जाओ। उसको इतनी मुश्किल से भेज देती हैं वहाँ पे। अब वो सर्दियों के दिन थे, जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसको लग जाती है ठंड। तो ठंड इस तरह की लगती है उसे कि वो बीमार पड़ जाती है वहाँ पे। जब बीमार पड़ जाती है ना, अब बीमारी में तो वो आ नहीं सकती थी वापस। तो वो अपने घर का खत लिखती है और वो बताती है कि मैं बीमार हो गई हूँ, तो आप ना एलिज़ाबेथ को भेज दें। जब एलिज़ाबेथ ये सुनती है तो वो जाती है अपनी बहन के पास। तो वहाँ जाके देखती है कि जेन का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो बिगले बड़ा ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बात तो नहीं ना कि वो किस तरह ख्याल रखे। तो एलिज़ाबेथ अपनी बहन का ध्यान रखती है, जिसमें ये इसको बात पक्की हो जाती है कि ये जो बिगले की बहनें हैं ना, ये इसको बिल्कुल नहीं पसंद करती मेरी बहन को। तो ये जेन से इस बारे में बात नहीं करती, कहती है ऐसे इसका ना दिल ख़राब होगा। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देती हूँ। तो जब एलिज़ाबेथ आके इनके बिंगले के घर पे रहने लग जाती है ना अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए, तो जो डार्सी है ना उसका आना जाना बड़ा इनके घर होता है। तो जब वो एलिज़ाबेथ को देखता है ना तो सोचता है कि हाँ उस दिन तो पार्टी में बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन इतनी भी बुरी तो नहीं है ये। तो वो ना इंटरेस्ट लेने लग जाता है एलिज़ाबेथ के अंदर। लेकिन जो बिंगले की छोटी बहन होती है ना, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जो है ना डार्सी को पसंद करती होती है। वो चाहती होती है कि मेरी डार्सी से शादी हो जाए। तो ये चीज़ उसको ना पसंद नहीं आती। तो वो बात-बात में एलिज़ाबेथ का मज़ाक उड़ाती रहती है कि ये देखो कैसे कपड़े इसने पहने हैं, कैसे खा रही है, कोई उठने-बैठने की तमीज़ नहीं है। इस तरह करके ना दोनों बहनें मज़ाक उड़ाती रहती हैं एलिज़ाबेथ का। एलिज़ाबेथ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने घर खत भेजती है, कहती है कि माँ जो बहन है ना मेरी जेन, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप आ जाएँ। तो मिसेस बेनेट ना अपना बोरिया बिस्तरा समेट के बिंगले के घर पे आ जाती हैं। लेकिन आके वो इस तरह जो है ना शो करवाती हैं ताकि ना जो एलिज़ाबेथ है और जेन जो है ना वो इधर ही रह जाए, यानी कि इधर ही इनकी शादी हो जाए। वो इनको वापस लेके नहीं जाना चाहती होती है, वो ऐसे शो करवा रही होती हैं। लेकिन जो एलिज़ाबेथ है और जेन है ना, वो ऐसा नहीं चाहती होती। वो बार बार इनको फोर्स करती हैं कि हम अपने घर चलते हैं, अपने घर चलते हैं। लेकिन जो है ना मिसिज बेनेट, वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही होती। इधर डार्सी जो है ना उसके दिल में जो एलिज़ाबेथ के लिए ना प्यार आने लग जाता है। वो उसको एलिज़ाबेथ अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन एलिज़ाबेथ को जो है ना डार्सी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता होता। इस चीज़ में ना डार्सी जो है ना वो एलिज़ाबेथ को जो है ना प्रपोज कर देता है। लेकिन जो एलिज़ाबेथ है ना वो मना कर देती है, कहती है नहीं तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम ये तो वो। तो वो जो डार्सी है ना वो उसको एक बात कहता है, वो कहता है ठीक है, मैं प्राउड ही हूँ, और मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ तुम्हारी नज़र में, ठीक है मैं प्राउड ही हूँ। लेकिन तुम भी ना प्रेजुडाइज हो, तुम लोगों को ना गलत जज कर लेती हो, तुम लोगों को समझ नहीं सकती। तो उसको कहता है मैं प्राउड और तुम प्रेजुडाइज। तो ये कह के ना वो चला जाता है वहाँ से। तो एलिज़ाबेथ जो है ना अपनी माँ को फोर्स करती है, कहती है हमें वापस बुलाएं। मिसेस बेनेट जो इस चीज़ से खुश तो नहीं होती, लेकिन मिस्टर बेनेट जो होते हैं ना वो खुश होते हैं कि मेरी बेटियाँ वापस आ रही हैं। तो एलिज़ाबेथ और जेन बेनेट जो है ना वो वापस आ जाती हैं अपने घर पे। जब घर पे पहुंचती हैं ना तो जो है ना जो मिस्टर बेनेट हैं वो बताते हैं कि यहाँ हमारे घर ना कोई मेहमान आ रहा है, तो तुम लोग ना उसको देख के बड़े खुश हो जाओगे। तो कहते हैं ये कौन है, कौन है, कौन आ रहा है। तो जब देखते हैं ना तो वो एक इनका ना जो दूर पड़े का ना रिश्तेदार होता है, एक लड़का सा होता है।
तो वो इनके घर पक्का पक्का तो नहीं रहने आया होता। असल में वो रहता होता है लेडी कैथरीन के साथ। लेडी कैथरीन के साथ वो इंसान रहता होता है, लेकिन इनके घर वो वैसे आया होता है। तो असल इंटेंशन उसकी ये होती है कि इन बहनों में से ना वो किसी के साथ शादी कर ले। अब वो सबसे पहले ट्राई करता है जेन पे, लेकिन जेन तो पहले ही बिगले को प्यार करती होती है, तो वो उसको साफ साफ मना कर देती है। दूसरी बारी आ गई एलिजबेथ की। जब वो एलिजबेथ पे डोरे डालने शुरू करता है ना, तो वो कहती है ना बाबा, तुम तो दूर ही अच्छे। तो वो कहती है नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं आए, तो मैं हम फ्रेंड रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी दौरान ना टाउन के अंदर एक और इंसान आ जाता है। वो है जॉर्ज विकम, जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट के अंदर के एक आर्मी ऑफिसर है। वो आ जाता है टाउन के अंदर रहने के लिए। तो जब वो वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड इंसान टाउन के अंदर आता है, तो टाउन में तो धुआंधार गॉसिप शुरू हो जाती है। वो कहते हैं वाह वाह कैसा इंसान आ गया, क्या बात है जी इसकी। तो ये सारी चीज़ें एलिजबेथ भी सुनती है, उसकी फैमिली भी सुनती है। तो उनको ना विक्रम के अंदर ना एलिजबेथ को इंटरेस्ट आ जाता है। तो अब वो जब बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बात होते होते किधर निकल जाती है, बात डार्सी की तरफ चली जाती है। तो जब एलिजबेथ बता रही होती है ना, कहती है बिगले बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जो उसका फ्रेंड है ना डार्सी, वो ज़रा भी अच्छा नहीं है, प्राउडी है, ये है वो है, इस तरह की ना बातें कर रही होती है। तो जो विक्रम है ना, वो कहता है अच्छा वो डार्सी, हाँ हाँ मैं उसको जानता हूँ, और वो तो बहुत प्राउडी है। असल में ना मेरे जो फादर थे ना, जो विक्रम के फादर थे, वो बताता कि मेरे जो फादर थे ना, वो डार्सी के फादर के सर्वेंट रहे हैं, और मैं और डार्सी जो थे ना आपस में बचपन में खेलते रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन जो डार्सी है ना, जब उसके फादर की डेथ हुई ना, तो उन्होंने डार्सी के लिए बहुत ज़्यादा ना रकम छोड़ी, और बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ी, और फिर उसमें थोड़ा सा ना हिस्सा मेरे लिए भी छोड़ा, ताकि मैं भी अपनी एजुकेशन अपना रहन सहन ठीक कर सकूं। लेकिन जो डार्सी है ना, उसने मेरे हिस्से की रकम भी खा ली है। तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया जो उसके फादर मेरे लिए छोड़ के गए थे। जब विक्रम उसको ये बताता है ना कैथरीन को कि डार्सी ने ऐसे किया, तो उसको पहले यकीन ही नहीं आता। वो कहती है, वो समझती है कि मैं तो सिर्फ उसको प्राउडी कहती थी, बदतमीजी समझती थी, लेकिन ये तो ऑनेस्ट भी नहीं है, इसने तो अपने फ्रेंड का ही हिस्सा खाया हुआ है। तो साथ विक्रम उसको एक और चीज़ बताता है, कहता है ये जो लेडी कैथरीन है ना, जिसके घर पे वो इनका जो रिश्तेदार है रहता होता है, तो वो जो है ना, जो ये डार्सी है, वो कैथरीन का भतीजा है। डार्सी जो है वो कैथरीन का भतीजा है। तो अब ये जब इतनी बातें वो बताते हैं ना, तो साथ ये भी कहता है कि जो कैथरीन है ना, वो अपनी बेटी की शादी डार्सी के साथ करना चाहती है। तो ये सारी बातें सुन के ना जो एलिजबेथ है ना, वो बड़ी हैरान होती है, कहती है अच्छा। तो ये सारी बातें ना जब ये आपस में कर रहे होते हैं, साथ ही वो इनका जो एलिजबेथ का कज़न नहीं आया हुआ, तो वो भी सुन रहा होता है ये बातें। वो आके कहता है कि हाँ डार्सी को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन डार्सी ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। और जो लेडी कैथरीन है ना, वो चाहती है डार्सी की शादी उससे करवाना। तो ये बातें सुन के ना जो एलिजबेथ है ना, वो कहती है अब ये बातें तो मैं जेन को बताऊंगी। वो जाती है अपने भाई बहन के पास, और जाके ना उसको ये सारी बातें बता देती है। जेन कहती है चलो कोई बात नहीं, से अच्छा हो या ना हो, हमें तो बिगले से मतलब है ना, वो तो एक अच्छा इंसान है। तो इसी तरह बातें चलती रहती है ना। तो जो जब इसके कज़न ने एलिजबेथ के कज़न ने इसको प्रपोज किया था ना शादी के लिए, तो मिसेस बेनेट ने उसके ऊपर बहुत जोर दिया था। क्या उसकी बहुत बेइज्जती की थी एलिजबेथ की, कि तुमने क्यों मना कर दिया उसको, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। तो इस तरह करके उसने मिस्टर बेनेट पे भी जोर दिया कि अपनी बेटी से बात करो, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो उन्होंने भी बात की थी, लेकिन एलिजबेथ जो है ना, उसने मना कर दिया था। उसने कहा नहीं। जब उसने इनकार कर दिया ना, तो जो एलिजबेथ का कज़न था ना, उसने एलिजबेथ की फ्रेंड के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इतना इंटरेस्ट लिया कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी शादी की खबरें मशहूर होना शुरू हो गई कि वो लोग आपस में शादी कर रहे हैं। एलिजबेथ को बड़ा हैरानी हुई। उसने जाके अपने फ्रेंड से बात की कि तुम इससे शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे तो बस किसी अच्छे ख़ानदान में रहना, जो वेल मैनर्ड हो, जो एजुकेटेड हो और अमीर लोग हो ना, हम मुझे तो उनमें शादी करनी थी। और तुम्हारा कज़न तो बिल्कुल ऐसा है, तो मैं इससे ना शादी कर रही हूँ। एलिजबेथ कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है जो तुम करना चाहती हो। लेकिन इतने में ही खबर आती है, जो ख़त आता है
वो जो बिंगले है ना उसकी छोटी बहन की तरफ से खत आता है कि हम लोग सारे ना लंदन जा रहे हैं और हो सकता है हम 6 महीने तक आए ना। और जो बिंगले है ना, हो सकता है वो डार्सी की बहन से ही शादी कर ले वहाँ पे। तो ये सारा कुछ सुन के ना जो जेन है ना वो बड़ी उदास हो जाती है। लेकिन वो जो एलिज़ाबेथ है ना वो उसको समझाती है कि नहीं, बिंगले की जो बहन है ना वो बड़ी चालाक है। वो जान के तुम्हें ना बिंगले से बदज़न करना चाहती है, तो तुम उस पे यकीन रखो बिंगले पे, वो तुमसे ही शादी करेगा, वो तुम्हें ही पसंद करता है। तो जेन जो है वो कहती है चलो ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँगी बिंगले का। लेकिन इंतज़ार जो होता है वो लंबा ही चला जाता है। तो बिंगले से बड़ा राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन बिंगले जो है ना आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। असल में उसकी बहन जो थी ना, वो इन दोनों के दरमियान में आ रही होती है, उनका राब्ता नहीं होना दे रही होती। इतने में लंदन से ना जो एलिज़ाबेथ है ना उसके अंकल आंटी आते हैं। लंदन से एलिज़ाबेथ के अंकल आंटी आते हैं। तो वो आके जब इन दोनों की हालत देखते हैं, जेन की और एलिज़ाबेथ की, तो वो इन दोनों को ना, जेन को और एलिज़ाबेथ को बहुत पसंद करते होते हैं। तो जब वो जेन की हालत देखते हैं ना तो वो कहते हैं ओ कोई बात नहीं, अगर बिंगले से राब्ता नहीं हो रहा तो तुम ऐसा करो कि जेन हमारे साथ ही लंदन चलो, वहीं पे गया है ना वो, तो वहाँ पे जाके उससे मिल लो। जेन कहती है चलो ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। लेकिन जब वो उसकी जो आंटी है ना एलिज़ाबेथ की, वो जब देखती है ना कि एलिज़ाबेथ का जो रुझान है वो विक्रम की तरफ है, तो वो कहती हैं एलिज़ाबेथ ये अच्छा इंसान नहीं मुझे लग रहा, तो तुम ना ज़रा इससे दूर ही रहो। एलिज़ाबेथ कहती है चलो ठीक है, मैं ना इससे दूर रहूँगी। अब वो जेन जो है वो अपने अंकल आंटी के साथ चली जाती है लंदन के लिए। लेकिन वहाँ जाके भी इसका ना बिंगले से राब्ता कोई नहीं होता। जेन बड़ी उदास हो जाती है। अब इसकी उदासी दूर करने के लिए एलिज़ाबेथ जो है ना वो भी लंदन आ जाती है। जब वो लंदन आ जाती है तो दोनों बहनें मिलके एक दूसरे का गम बांट लेती हैं। जो एलिज़ाबेथ है ना उसकी जो फ्रेंड थी जिसने इसके कज़न से शादी की थी, वो भी लंदन में ही होते हैं। तो ये उनके घर जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, लेडी कैथरीन के घर। क्योंकि इसका कज़न जो है वो लेडी कैथरीन के घर ही रह रहा होता है ना। तो जब ये उनके घर जाती है ना, तो वहाँ पे ना सबसे मिलती है, देखती है क्या हाल चाल है इन सब के, अपनी फ्रेंड से मिलती है। फिर जिसकी फ्रेंड है ना वो कहती है कि यहाँ पे ना पार्टी है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। एलिज़ाबेथ कहती है ठीक है, मैं आ जाऊँगी। जब एलिज़ाबेथ पार्टी के अंदर पहुँचती है ना, तो सबसे मिलती है। तो देखती है कि वहाँ पे डार्सी भी आया होता है, क्योंकि वो लेडी कैथरीन का भतीजा जो होता है, तो वो डार्सी भी वहाँ पे आया होता है। पहले तो वो बड़ी हैरान होती है। लेकिन डार्सी जाके जब एलिज़ाबेथ से मिलता है ना, उससे हाल-चाल पूछता है, तो एलिज़ाबेथ जो है ना उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती विक्रम की बातों की वजह से। वो समझती है कि ये अच्छा इंसान ही नहीं है। अब जो बातें हैं ना वो होती-होती पुरानी बातों की तरफ निकल जाती हैं। तो डार्सी फिर उस टाइम कहता है मैं प्राउडी नहीं हूँ। ऐसा होता है कि मैं जब किसी कई लोगों से नए लोगों से मिलता हूँ ना, तो मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं थोड़ा रिज़र्व सा रहता हूँ। तो एलिज़ाबेथ जो है ना उसको यकीन नहीं आता। तो डार्सी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? डार्सी दोबारा से ना एलिज़ाबेथ को कहता है कि मैं तुम्हें बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने उस टाइम मुझे मना कर दिया था। तो एलिज़ाबेथ को ना एकदम गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि एक तो जो है ना मेरी बहन बिंगले जेन, वो बिंगले के पीछे यहाँ लंदन तक आई हुई है, और तुम ही थे जो बिंगले को लेकर लंदन आ गए थे। तुम ही नहीं चाहते थे कि जेन और बिंगले की शादी हो। ये सारा कुछ तुम्हारा ही कसूर है, और तुमने ही अपने दोस्त का भी, यानी अपने जो विक्रम है उसका जो बचपन का दोस्त था उसके भी प्रॉपर्टी का हिस्सा खा लिया हुआ है। तुम इतने बुरे हो, तो उसकी ना बातें सुनाने लग जाती है। तो डार्सी जो है ना जब ये सुनता है ना, तो कुछ नहीं कहता, वो चुप करके ना वहाँ से चला जाता है। अब जो एलिज़ाबेथ है ना उसको ऐसा लगता है कि अब डार्सी से कभी मेरा आमना-सामना नहीं होगा, लेकिन वो गलत होती है। अगले दिन डार्सी आता है और बगैर कुछ कहे ना उसके हाथ में एक खत दे के ना चला जाता है वहाँ से। एलिज़ाबेथ जब वो खत खोलती है ना, तो जितने भी एलिज़ाबेथ ने सवाल जवाब किए होते हैं ना डार्सी से, उन सब के वो जवाब होते हैं उसके अंदर। अब वो जो डार्सी है ना वो उसने उस खत में लिखा होता है कि जो विक्रम है ना, उसने अपने जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था ना वो सारा, अपने जो पढ़ाई का हिस्सा था, पैसे थे, वो सारे जुए में उड़ा दिए थे। और फिर जुए में उड़ा के फिर वो मेरे पास दोबारा पैसे लेने आया था। उसने दोबारा जुए में लगा देने थे पैसे, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और दूसरी बात वो बताता है कि जो बिगले है ना उसको मैं नहीं लेके आया था, उसकी बहन लेके आई थी लंदन। और जेन और बिगले अगर शादी करना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बातें जब वो एलिज़ाबेथ पढ़ती है ना तो उसको शर्मिंदगी सी होती है। वो समझती है, वो कहती है मैं डार्सी के बारे में कितना बुरा सोचती रही हूँ। तो इस तरह की बातें। अब ये होके ना जब एलिज़ाबेथ वापस लंदन से वापस आ जाती है ना अपने घर, जब अपने घर पहुँचती है ना तो इसकी मुलाकात विक्रम से होती है। लेकिन जो एलिज़ाबेथ है ना वो अच्छे से बात नहीं करती उससे। वो कहती है तुम इतने बुरे हो, तुमने झूठ बोला मुझसे। और जो डार्सी है ना उसे एक और बात बताता है, कहता है मेरी जो छोटी बहन है ना विक्रम उसको 15 साल की उम्र में मेरे से बदला लेने के लिए भगाने वाला था। तो और उससे शादी भी नहीं करना चाहता, सिर्फ उसको भगा के बदनाम करना चाहता था। ये सारी बातें सुन के ना जो एलिज़ाबेथ है ना उसको बड़ा बुरा लगता है। तो वो विक्रम को कहती है कि तुम एक अच्छा इंसान नहीं है, तुमने मेरे से झूठ बोला है। अब बेहतर होगा कि तुम जो है ना अपने जो फेस पे तुमने मास्क चढ़ा रखा है ना ये इसको उतार दो और लोगों के सामने अ, अपना अच्छा जो अपना असल चेहरा है ना वो लोगों को दिखाओ। जो मिसेस बेनेट है ना वो बड़ी अफ़सोसदा होती हैं, कहती हैं चलो एक लड़का हाथ आ रहा था वो भी चला गया। बिंगले ने भी इससे जेन से शादी नहीं की, वो भी चला गया लंदन। और डार्सी भी चला गया, विक्रम भी नहीं अच्छा निकला, अब मेरी बेटियों का क्या होगा। वो उसको अपनी अलग ही परेशानी लगी होती है। लेकिन अब फ़र्क ये आ जाता है कि एलिज़ाबेथ जो है ना, उसके डार्सी के बारे में ख़्यालात चेंज हो गए होते हैं। वो कहती है मैं इसको कितना गलत समझती रही लेकिन ये अच्छा इंसान है। इस तरह करके ना उसको ना डार्सी जो है ना वो अच्छा लगने लग जाता है एलिज़ाबेथ को। इतने में जो लेडी कैथरीन है ना, वो एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए आती है। वो पहले तो एलिज़ाबेथ को बड़ी घूर-घूर के देखती है कि कैसी ये लड़की है, ये क्या इसका पहनना-ओढ़ना है, कैसा इसका घर है। तो पहले तो वो उसको एलिज़ाबेथ को ना घूर-घूर के देखती है और फिर बाद में उसको कहती है कि अगर डार्सी तुम्हें कहे ना प्रपोज़ करे शादी के लिए तो तुमने ना मना कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी डार्सी से हो। तो लेकिन एलिज़ाबेथ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो दिल-दिल में सोचती है कि पहले तो चलो डार्सी सिर्फ़ मुझे पसंद करता था, अब तो मैं भी डार्सी को पसंद करती हूँ, तो मैं किसी के कहने पे क्यों उसको मना करूँगी। लेकिन जो डार्सी है ना वो अब एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ नहीं करता अभी। इतने में जो बिंगले है ना वो भी वापस आ जाता है टाउन के अंदर और डार्सी भी वापस आ जाता है। तो बिंगले है ना वो आके जेन से मिलता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो पहले ही पसंद करते होते हैं। तो जो बिंगले है ना वो अब इस ख्याल से कि कहीं जेन दोबारा उससे अलग ना हो जाए, वो जेन को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। जब वो उसको प्रपोज करता है ना तो जेन भी आगे से हाँ कर देती है। अब उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एलिज़ाबेथ जो है ना वो भी इंतज़ार करती रहती है कि शायद डार्सी भी मुझे प्रपोज़ करेगा। लेकिन एक शक जो उसके दिल में बैठ जाता है ना वो ये होता है कि शायद अब डार्सी मेरे से प्यार नहीं करता या मुझे पसंद नहीं करता वो। अब पता नहीं मेरी शादी हो सकेगी डार्सी से या नहीं। इस तरह की ना बातें उसके ज़हन में आने लग जाती हैं। इस समय जो एक और मसला खड़ा होता है ना वो ये होता है कि जो एलिज़ाबेथ बेनेट की सबसे छोटी बहन होती है ना, लिली बेनेट, वो जो है ना विक्रम उसको अपनी बातों में लगा लेता है, प्यार के जाल से में फंसा के ना उसके साथ भाग जाता है। लेकिन जो विक्रम होता है ना उसका शादी का ऐसा कोई इरादा नहीं होता, सिर्फ वो उसको अपने मज़े के लिए ना लेके उसको भाग जाता है, एलिज़ाबेथ की छोटी बहन को, लिली को। तो जब इसके सब में ना जो मिसेस बेनेट है ना उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते होते। लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि जो जिसके साथ जाता था ना भागता था वो उसको उसी के साथ शादी करनी होती थी। लेकिन जैसा कि विक्रम का इरादा था ही नहीं उसके साथ शादी करने का, तो ये दोनों जाके ना कहीं पे छुप जाते हैं। हर बंदा उनको ढूंढ लेता है, यहाँ तक कि डार्सी बिंगले हर बंदा उनको ढूंढ लेता है। लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलते। अब पता चलता है कि वो लोग जी लंदन के अंदर चले गए हैं। अब वहाँ पे जो है वहाँ पे भी सारे लोग ढूंढ लेते हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता। फिर एट द एंड पता चलता है कि जो विक्रम है ना वो एक जगह पे रह रहा है। तो वहाँ पे उसको जी वो कहता है कि मुझे पैसे दो तो मैं इसके साथ लिली के साथ शादी करूँगा वरना नहीं शादी करूँगा। तो अब जब विक्रम को पैसे मिलते हैं और वो लिली से शादी कर लेता है ना तो एलिज़ाबेथ को ये लगता है कि जो मेरे अंकल और आंटी लंदन के अंदर रहते हैं ना उन्होंने विक्रम को पैसे दिए हैं जिसकी वजह से उसने मेरी बहन लिली से शादी की है। लेकिन असल में वो पैसे जो होते हैं ना विक्रम को डार्सी ने दिए होते हैं। डार्सी उसको पैसे देता है तो वो उसकी बहन लिली से शादी करता है। ये बात एलिज़ाबेथ को पता चलती है तो वो डार्सी की जो कदर होती है वो उसकी और ही ज़्यादा हो जाती है एलिज़ाबेथ की नज़र में। वो और उसको पसंद करने लग जाती है। तो जब जो जेन और बिगले की शादी होती है ना तो फिर जो डार्सी है ना वो अकेला बैठा होता है तो एलिज़ाबेथ उसके पास जाती है।
तो इनकी आपस में बातचीत शुरू होती है। तो डार्सी फिर उसको कहता है कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में। तो जो एलिज़ाबेथ है ना, वो कहती है तुम्हारे नज़रियात वही हैं, लेकिन मेरे अब नज़रियात तुम्हारे बारे में बदल गए हैं, अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जब वो एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं, तो डार्सी जो है ना वो एलिज़ाबेथ को भी प्रपोज कर देता है। तो इस तरह एलिज़ाबेथ की डार्सी से और जेन की बिगले से शादी हो जाती है दोनों की। और मिसेस बेनेट की जो परेशानी है ना वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे नावल का एंड हो जाता है जी। मुझे तो ये लव स्टोरी बड़ी पसंद आई है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अब हम इसके थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। लव, पहला थीम इसका लव है। जैसा कि हमें शुरू से और एंड तक हमें लव ही देखने को मिला है। जैसा कि जेन और बिगले का आपस में प्यार, और फिर जो डार्सी और एलिज़ाबेथ का आपस में प्यार, और जो डार्सी का एलिज़ाबेथ का कज़न आया था वो भी उसकी फ्रेंड से प्यार करने लग जाता है। तो जो है ना इसमें हमें लव का थीम देखने को मिलता है। मैरिज एंड पे हमें देखने को मिली है कि जिस तरह उसने एलिज़ाबेथ के कज़न ने शादी कर ली, फिर जो लिली है उसने विकम से शादी कर ली, डार्सी ने शादी कर ली एलिज़ाबेथ से, और बिंगले ने भी शादी कर ली। तो हमें मैरिज का सीन में जो है ना थीम देखने को मिलता है। प्राइड, जैसा कि वो शुरू में जो है ना डार्सी वो कैसा प्राउडी मशहूर हो गया था, लेकिन एंड पे एट द एंड सबको ये पता चल गया कि ये जो बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ तक कि जो लंदन में इसके एलिज़ाबेथ के अंकल आंटी रहते थे ना, उन्होंने भी यही सुन रखा था कि जो डार्सी है ना वो बड़ा प्राउडी इंसान है और बहुत ही बदतमीज़ है। लेकिन जब वो उससे मिले ना तो असल में उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ लोगों की बातें थी, असल में तो ये बहुत अच्छा इंसान है। अगली थीम आ जाती है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का जो थीम है ना वो जो सबसे ज़्यादा जो सूट होता है ना वो एलिज़ाबेथ पे सूट होता है। कि जैसे वो विकम को अच्छा समझती थी, तो और डार्सी को बुरा समझती थी। असल में उसको जो है ना इंसान की परख ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकती कि इंसान असल में है कैसा। और फिर उसके बाद लिली भी उसकी विकम की बातों में आ गई, झांसे में आ गई। उसको भी नहीं पता चला कि ये कैसा इंसान है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हर इंसान जो है ना वो दूसरे को जज कर रहा होता है, वो उसके कपड़ों के से, उसके खाने पीने से, उसके रहन सहन से। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में वो इंसान जो है ना चाहे अच्छा हो, लेकिन हम उसको पहले ही जज कर लेते हैं, तो वो फिर हमें ना एक माइंड सेट बन जाता है कि ये इंसान जो है ना ये इसी तरह का है। जो इंसान है ना वो वैसा होता नहीं है जैसा कि नज़र आता है। जैसा कि वो जो बिंगले की दोनों बहनें जैसे एलिज़ाबेथ का मजाक उड़ा रही थी। फिर सोशल क्लास, सोशल क्लास का हमें थीम देखने को मिलता है कि जैसे कि जो बिंगले हैं और जो डार्सी है वो दोनों अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, और जो बेनेट फैमिली है वो तो लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन प्यार में आके जो डार्सी और बिंगले ने ना बिल्कुल ही इस जो क्लास का डिफरेंस था ना इसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन सोसाइटी की नज़र में तो फिर भी क्लास का डिफरेंस मौजूद है ना। जैसा कि अब बिंगले की दोनों बहनें इस शादी से नाखुश थी, और बाकी लोग भी। तो मिस लेडी कैथरीन वो भी चाहती थी कि उसकी जो शादी है ना, उसकी बेटी की शादी वो अपर क्लास के अंदर हो जाए, डार्सी से हो जाए। उसको नहीं फ़र्क पड़ता था कि डार्सी है कैसा असल में, उसको बस ये था कि उसकी अपर क्लास में उसकी बेटी की शादी हो जाए। फैमिली, हमें फैमिली का थीम देखने को मिलता है। एक तरफ हमें फैमिली देखने को मिली बेनेट फैमिली, जिसके अंदर माँ जो है वो हर वक्त अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र में रहती है, और बाप जो है वो लापरवाह सा है, और हर बेटी जो अपनी अपनी परेशानी में है। और दूसरी जो हमें फैमिली देखने को मिली वो बिंगले की फैमिली देखने को मिली कि कैसे वो जो उसकी दो बहनें हैं वो अपने भाई को तो बहुत पसंद करती हैं, लेकिन अपने भाई की पसंद को पसंद नहीं करती होती वो दोनों। वो अपने भाई के सामने तो ठीक रहती हैं जेन के साथ, लेकिन पीछे पीछे से वो उसको तंज करती रहती हैं। अब जो ये स्टोरी है ना इससे हमें एक और चीज़ समझ आती है कि ये जो क्लास डिफरेंस है, ये चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, ये हमेशा सोसाइटी को मैटर करता रहता है। और जितना मर्जी हमें अपनी सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर लें ना, जो लोग, लेकिन जो क्लास डिफरेंस का फ़र्क आ जाता है ना वो हमेशा सोसाइटी के अंदर मौजूद रहता है। अब ये कुछ थीम्स थी इस नावल की। आई होप आप लोगों को सब समझ आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको कहती हूँ कि एक दफ़ा रुक के एक दफ़ा दोबारा से स्टोरी को सुने, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। बहुत इजी सी स्टोरी है, लव स्टोरी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।